केवल नाम से काम रखे बावरे और व्यवहार नहीं काम आइए। और राज परिवार धन धान गजबाज सब जीव के संग नहीं कोई जाइए। और काम और क्रोध मद लोभ अहंकार को मित्र मत जान नहीं दुख पाइए। और कहत गुरुदास दिन रात हरि नाम को मुक्ति के साथ निज धाम पाइए। हाँ, तो मेरे पिता के समान यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग व माता के समान मेरी माता बहनें एवं मेरे नौजवान भाई व छोटे छोटे बच्चों, आज आचार्य दास मुन्नालाल प्रेमी कड़ी मेहनत करके ग्रंथों से निकाल कर एक संदेश आप लोगों के लिए लाया हूं। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो आचार्य दास मुन्नालाल प्रेमी का कहना है कि हमको आम के फल की जरूरत है, तो हमको आम के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, तभी तो हमको आम का फल मिलेगा। और आम के फल की हमको जरूरत है और नीम के पेड़ की हम रक्षा करें या उसकी सेवा करें, तो नीम के पेड़ से तो निभौरी ही मिल सकती है, ना कि आम का फल मिल सकता है। और तो ज्यादा नहीं, आप खुद समझदार हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखिए, हम लोगों को मैं जब भी किसी से मेरी बात होती है तो सामने वाले कहते हैं कि आचार्य जी, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको लाभ क्यों नहीं मिलता है। और बहुत सारी मेरी माता बहनें भी कहती हैं कि आचार्य जी, हम तो 24 घंटा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन जितनी हम मेहनत करते हैं उतना लाभ क्यों नहीं मिलता है। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करके आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं, और ध्यानपूर्वक सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा
और पूरा पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। तो सुनते हैं वो 4 शब्द कौन से हैं मुन्ना लाल के, कि हमको अगर मोक्ष की कामना है, हमारी कामना है कि हमको तो मोक्ष मिलना चाहिए, तो मोक्ष के लिए हमें 24 अवतारों में से किसी अवतार की आराधना करनी चाहिए, केवल मोक्ष के लिए। और इस शरीर में 10 इंद्री होती हैं, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, यानी 10 इंद्रियों की शक्ति के लिए हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और संतान के लिए ध्यान रखें, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और संतान के लिए हमें प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। और धन व लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तो हमको महामाया देवी की पूजा करनी चाहिए। और इस शरीर में तेज व फुर्ती बढ़ाने के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? यानी अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए। और वीरता के लिए हमें रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। और अधिक अन्न उपजाने के लिए हमारे ये सामने बैठे हुए ये किसान भगवान के नाम पर खेत में बीज को यूं ही बिखेर देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करें। तो इसके लिए अन्न अधिक खेत में उपजाने के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? अधिक अन्न उपजाने के लिए, यानी अधिक अन्न के लिए हमें पूजा करनी चाहिए अदिति मैया की। अदिति मैया की पूजा करनी चाहिए। और स्वर्ग की कामना के लिए हमको देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो अदिति मैया के पुत्र हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और राजा बनने के लिए हमें विश्व के सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और अपनी आयु अगर बढ़ानी है तो हमको अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। यानी अपनी आयु को बढ़ाना है तो आपको अश्विनी कुमार की पूजा करनी पड़ेगी। एवं इस शरीर की सुंदरता के लिए हमें गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। और पत्नी की प्राप्ति के लिए हमें उर्वशी व अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। और सबका स्वामी बनने के लिए तो ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, सबका स्वामी बनने के लिए। और यश के लिए सोचते हैं, सभी सोचते हैं कि मेरा यश इस दुनिया में फैले। और उस यश के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमको पूजा करनी चाहिए यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करनी चाहिए।
यश के लिए और खजाना की लालसा के लिए हमें वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। एवं विद्या प्राप्ति के लिए तो केवल विद्या प्राप्ति के लिए हमको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के खिलाफ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। प्रकृति का ये नियम है, काम बटे हुए हैं सबके, जैसा काम जो कर सकता है वो केवल उसी काम को कर सकता है। और पति पत्नी प्रेम के लिए, पति पत्नी प्रेम के लिए यानी पति को पत्नी की चाहना करने के लिए पत्नी के लिए और पत्नी को पति प्राप्त करने के लिए तो हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? पार्वती मैया की पूजा करनी चाहिए, यानी गौरी पूजन करना चाहिए। और धर्म उपार्जन के लिए विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? धर्म उपार्जन के लिए तो हमको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वंश परंपरा की रक्षा के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? वंश परंपरा की रक्षा के लिए हमको अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। और बाधाओं से बचने के लिए हमें यक्षों की पूजा करनी चाहिए। यक्ष किसे कहते हैं? यक्षों में गिनती आती है सर्वप्रथम हनुमान जी, यानी बाधाओं से बचने के लिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और बलवान होने के लिए हमें मदगढ़ों की पूजा करनी चाहिए। एवं निष्काम भाव के लिए तो हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसी कथा सुनने के लिए दास मुन्नालाल प्रेमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। वह जैसा भी हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।